साईं की बात। बच्चे, आजकल मैं जानता हूँ कि झूठे लोगों का पहरा ज़्यादा है। झूठे लोग अपनी बातों में सबको बहुत अच्छे से फंसा लेते हैं और उन्हीं की बातों को सबसे अहमियत दी जाती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम सच होने के बावजूद तुम्हें दोषी ठहराया जाता है। तुम्हें सारी गलतियों की सज़ा तुम्हें सुना दी जाती है। लेकिन तुम डरना मत, तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहादुर हो। झूठ चाहे कितना भी प्रधान बनने की कोशिश करे, कितना भी आगे जाए, लेकिन सच की ताकत को नहीं जानता। सच जिस दिन सामने आएगा ना, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, और ऐसे सामने आएगा कि सबको ना, सबके रोंगटे खड़े कर देगा। तुम देखना, वो पछताएंगे ना, तब भी पछताने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा। मैं बस कुछ ही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस कुछ ही मौका उन्हें दे रहा हूँ। बस बहुत हो चुका है, क्योंकि उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हें बहुत सालों से तंग किया हुआ है, बहुत सालों से, मैं जानता हूँ। और तुमने इतना संघर्ष किया, तुम चुप रहे सिर्फ मेरे भरोसे पर कि साईं कुछ करेंगे। अब तुम्हारे तो सब्र का बांध टूट चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शांत कराता गया। लेकिन अब तो तुम्हारे साईं का सब्र का बांध टूट चुका है मेरे बच्चे। अब मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। बस बहुत हुआ, अब मैं माफ़ कर ही नहीं सकता उन्हें। बहुत हो गया उनका, बस अब नहीं। अब बिल्कुल बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया है मेरे बच्चे। अब मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और मैं अब दंड दूंगा। अब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि क्या उनके जीवन में घटित होता है। तुम देखते जाओ बस। अब मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम इंतज़ार करो, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, और अब ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, रही चिंता की बात, तो तुम जिस चिंता में घुले जा रहे हो ना, उस चिंता की चिंता करना छोड़ दो। देखो, तुम्हारा बाबा है ना, वो सब संभाल लेगा, सब कर देगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा बाबा है, तुम्हारा बाबा सब तुम्हारे साथ करेगा, चिंता मत करना। और तुम्हारे लिए बाबा खड़ा है ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो? तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। और सुनो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इधर की उधर चुगलियाँ करता है, उसे चुगलियाँ करने में ना बहुत मज़ा आता है। वो चुगलियाँ करके सोचता है कि वो अपनी गलतियों को छुपा देगा और तुम पर दोषी ठहरा देगा, और तुम्हें ना गलत साबित कर देगा दुनिया के सामने। वो रो धोकर, ड्रामा कर कर, ये सब कर कर ना, ढोंग दिखाकर लोगों को अपनी भावनाओं में लेना चाहते हैं। चाहते हैं कि लोग इन्हें, इनकी भावनाओं में बह जाएं और इन पर तरस खा लें। वो ये सोचते हैं और तुम्हें फंसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम सबकी नज़रों में गिर जाओ और वो ऊपर उठ जाए। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी जो ये सोच है ना, ये बहुत गलत सोच है, और इस गलत सोच को सही मैं करूँगा, और वो भी जल्द करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम पढ़ने जाते हो या पढ़ने बैठते हो, तब तुम्हें बहुत आलस आता है, बहुत नींद आती है ना, तो सुनो, अपने माथे पर उदी का टीका लगाया करो और मुंह हाथ धोकर अच्छे से बैठा करो। और उस वक्त ना मेरे बच्चे, या चाय या कॉफ़ी कुछ पी लिया करो, और साथ में तब पढ़ाई किया करो। और उस वक्त ना चिंता मत किया करो, चिंता से ही दिमाग थकता है। तुम जितनी चिंता करोगे ना, उसी से तुम्हारा दिमाग थकेगा, और दिमाग थकेगा तो तुम्हारा शरीर भी थकेगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, और ये बात मैं अपने घर की बच्चियों से भी कहना चाहता हूँ कि जब तुम काम करती हो ना, तो काम को करने से इतनी थकान नहीं होती, बल्कि ज़्यादा सोचने से, दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से शरीर थकता है मेरे बच्चे। दिमाग भी थकता है और शरीर भी थकता है मेरे बच्चे। तो अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरे समाधि दिवस पर, दशहरे वाले दिन, वो चाहते हैं कि वो मेरा रुद्र अभिषेक करे। तो हाँ ना, कर सकते हो मेरे बच्चे। तो मेरा रुद्र अभिषेक करवाना चाहते हो तो करो या करवाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। या तो मंदिर में करवाओ, या तुम अपने घर पर करो अपने हाथों से। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है ना, वैसा करो। लेकिन अगर मन है तो करवा लो मेरे बच्चे। और तुमने जो मेरे लिए नए नए वस्त्र, मेरे लिए मुकुट मंगा कर रखा है ना, चाहते हो कि तुम्हारा बाबा अच्छे से तैयार हो जाए, है ना? तो सुनो, तुम्हें भी तैयार होना पड़ेगा, तुम्हें भी मेरे साथ तैयार होना पड़ेगा। अगर मैं तैयार रहूँगा तो तुम भी तैयार रहोगे, तुम भी ऐसे नहीं रहोगे। और सुनो, तुम ना मेरे बच्चे, दशहरे वाले दिन अपने हाथों से एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी बाजरा चिड़ियों को डालाना, इतना कर देना मेरे बच्चे। और एक मुट्ठी आटा चींटियों को खिलाना। फिर देखना, ये समझना कि तुमने अन्नदान किया मेरे बच्चे, और तुम अन्नदान में शामिल हो जाओगे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अन्नदान करना चाहते थे, बहुत मन था उनका, लेकिन वो सक्षम नहीं थे। तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे,
तुम एक मुट्ठी चावल खिला ही देना चिड़ियों को, तो वही तुम्हारा अन्नदान हो जाएगा। या तुम्हारे चौखट पे कोई पशु आ जाए, या तुम्हारे चौखट पर कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ जाए, गाय आ जाए, उसे कुछ ना कुछ खिला देना, वही तुम्हारा अन्नदान होगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे अपनी पुस्तकों को भरने में लगे हुए हैं, ओम साई राम लिखते ही रहते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तब लिख लिख कर फटाफट ख़त्म कर देते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम जो ये काम करते हो ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और जब वो पुस्तक भर जाए ना, तो तुम समझ में नहीं आता कि तुम क्या करोगे, तो मंदिर जाके मेरे चरणों में रखाया करो। जो करना होगा वहाँ के सेवादार कर लेंगे, ठीक है ना। और सुनो, अगर इस बार मंदिर जाओ तो मंदिर जाने से पहले कुछ कच्चा सामान, कुछ कच्चा राशन, कुछ भी मेरे बच्चे मेरे सेवक के लिए लेके जाना, मेरे पंडित के लिए लेके जाना जो मेरी सेवा करता है। उस पंडित जी को देना, क्योंकि वो बहुत बहुत दिनों से परेशान हैं मेरे बच्चे, और वो यही आस लगा कर बैठे हैं कि कौन साईं भक्त आएगा, कौन साईं आएगा जो मेरी मदद करेगा। तुम साईं के रूप में जाओगे ना और उसकी मदद करोगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम साईं हो, तुम साईं के बच्चे हो ना, तो तुम साईं भक्त हो, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो तुम साईं का रूप धारण करके जाना और उनका सेवा करना, उन्हें वो राशन देना मेरे बच्चे। उनके घर का बहुत माहौल ख़राब है, क्योंकि उनके घर में ना खाने को नहीं है, वो बहुत परेशान हैं। वो मेरी सेवा तो करते हैं मेरे बच्चे, लेकिन वो बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत परेशान हैं, और उन्होंने मेरे आगे गुहार लगाई है। तो तुम वो काम कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम ये ज़रूर करना। और सुनो, मैं तुमसे सीधा रहने के लिए कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि किसी की गलत चीज़ें बर्दाश्त करो। देखो, सीधे होने में और बेवकूफ़ होने में फ़र्क है मेरे बच्चे। तुम सीधापना दिखाते हो, अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ बनो ये तो नहीं कहता ना मैं। देखो, ज़्यादा सीधा होना भी अच्छी बात नहीं होती, वो भी बहुत टेढ़ा होता है। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा सीधे रहोगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे, मना नहीं करोगे, तो लोग तो तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे ना। तुम उन्हें अपना फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते, तुम इतने सीधे नहीं बन सकते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाए। और सुनो, कुछ मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब वो शिरडी जाते हैं ना मेरे बच्चे, तुम जब भी शिरडी जाते हो, जब भी मेरे भोजनालय जाते हो, जहाँ पर अन्नदान होता है, जहाँ पर मेरा भंडारा चलता है ना मेरे बच्चे, कई बार तुम वहाँ पर खाना खा के आए हो और खाने भी जाते हो, है ना। तो वहाँ पर चाहे 5 रुपये की सही मेरे बच्चे, 5 रुपये की पर्ची कटवा दिया करो अपने नाम से, चाहे 5 रुपये की हो मेरे बच्चे, पर ज़रूर कटवाया करो। क्योंकि जब तुम वहाँ भोजन ग्रहण करते हो ना, तो तुमसे भी कोई नीचे वर्ग के और भी मेरे बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, शायद जिनके पास में 5 रुपये भी नहीं होते। तुम तो सक्षम हो ना, तुम्हें तो मैं देता हूँ ना, तो तुम अपनी तरफ से 5 रुपये दे दिया करो मेरे बच्चे, जिससे वो 5 रुपये उस बच्चे के खाने में लग सके। और सुनो, जो ये पल है ना मेरे बच्चे, इस पल को जी लो, क्योंकि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी को देखोगे ना, तो तुम बहुत कुछ गंवा दोगे, बहुत कुछ। तुम्हें उस वक्त लगेगा काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। उस वक्त ना फिर तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा अपने ऊपर। तो इसलिए कहता हूँ, जो ये पल है ना, इसे बिता लो। देखो, दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, ये तो उतार चढ़ाव है, ये तो होता रहेगा, लेकिन तुम ऐसे मत करना। तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, ठीक है ना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।